बांध के आगे बढ़ना चाहिए रोज दिन प्रतिदिन। तो मालूम नहीं क्या क्या समस्या आने वाला है, लेकिन प्रभु के नाम लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो सिस्टर्स एक एक करके आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे देंगे कि प्रभु हमारे बीच में है और हमारे साथ भी है हर दिन, हर समस्या में। हमको निराश होने के लिए जरूरत नहीं है। हमको प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु कहना चाहिए, प्रभु मेरा मददगार हूँ, कभी हम मैं क्यों डरेंगे, मैं आज भी लोगों से क्यों डरूं। मैं प्रभु प्रभु मेरे साथ है, तो गॉड इज माय हेल्पर, मेरे मदद करने वाला है, मैं मनुष्य से डरेंगे नहीं। हालेलुया। तो ये ऐसे बोल देंगे, मुंह खोलेंगे और बोल देंगे, तो हम देखो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाए। हालेलुया। तो हम हमारा भी अंगीकार करेंगे हर सिस्टर, यही मीटिंग क्यों क्यों है, हमको अंगीकार करने के लिए है। प्रभु मेरे साथ है, हर समस्या में प्रभु जरूर साथ देंगे। हालेलुया। समस्या में आगे बढ़ेंगे हम आगो, और हम लड़ेंगे शैतान से, हमारा इच्छाओं से। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। ऐसा बोल के आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। एक एक करके सिस्टर्स भी कोई भी आके शुरू करेंगे प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। कोई भी शुरू करेंगे। कौन शुरू करेंगे? तो दीपिका, जेनिफर, जूही, ललिता, कोई भी शुरू करो एक एक करके। मिडिल सिस्टर रागिनी। एक दो मिनट दे दो, प्रभु को धन्यवाद दे दो जीवन के लिए। वचन भी आ जाएंगे आपका मुंह में। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता को आज का वचन के लिए। अच्छा वचन हमें इन दिनों में बहुत सारे अच्छे वचनों को हमें पिता सुना रहे हैं, जो हम उसके मार्ग पर चल सके। धन्यवाद करती हूँ। ये वचन भी आज का अच्छा लगा, जो कुश्ती हमें किस रीति से हमें उस दौड़ में दौड़ना है, जो कुश्ती लड़ना मतलब एक अच्छा एक विश्वास का दौड़। हमें कुछ भी रुकावटें आ सकती है इस जीवन में, बहुत सारे कोई भी कैसे भी बातों से भी हमें दुखाते हैं। मेरा ही जीवन में थोड़े दिन पहला एक सिस्टर से मुलाकात हुआ था, तो उन लोगों ने मेरा बेटे का जो शादी हुआ था जो फिलीपीन लड़की से, तो उन लोग ऐसा मतलब उन लोग में एक बहुत साल की विश्वासी है वो, लेकिन उसने ऐसा बोला मेरे को कि वो फॉरेनर लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, वो कभी भी भाग सकती है। ऐसा ऐसा उन लोग मतलब एक एनकरेज करने का वचन भी उन लोग नहीं बोलते हैं। बहुत सारे विश्वासी बहुत साल से विश्वासी होकर भी एक अच्छे शब्द नहीं, वो मेरा दिल को थोड़ा ऐसा बहुत ये हो गया मतलब इतना साल की विश्वासी सिस्टर ऐसा क्यों बात करती है। अभी जो भी है पिता ने हमारे लिए दिया है, वो कोई भी देश की हो, कोई भी भाषा की हो, लेकिन पिता ने बनाई हुई बेटी है वो भी। तो हम जब विश्वास रखते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा होगा, वो बुरा नहीं होगा। हम कुछ भी है हम स्वीकारेंगे, वो बदल कर हमारा प्रभु को वो लोग जानेंगे। और मैं मुझे बहुत ऐसा बुरा लगा था उस समय। ऐसा सचमुच हमें विश्वास में ये होता है, और ऐसा लगता है एक विश्वासी होकर हमारा शब्द अच्छा होना चाहिए, नकारात्मक बात हमारे जुबान से नहीं आना चाहिए। और अभी ब्रदर ने भी वचन भी दिया, वो कुश्ती हमें, ये विश्वास की कुश्ती हमें लड़ना है, क्योंकि बहुत सारा रुकावटें हैं, बहुत सारा ऐसी बातें सुनने या कुछ भी आ सकता है। मंगलवार का दिन भी मैंने एक ब्रदर ने जैसा कहा, वो जब भी नया विश्वासी हुआ था तो उसको सब चिढ़ाते थे, ऐसा प्रेज द लॉर्ड, ये प्रेज द लॉर्ड वाला है। ऐसा मेरा भी जीवन में ऐसा बहुत आया था, जब भी मैं क्रिश्चियन होकर मैं जो विश्वासी हुई थी, ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन वो क्रिश्चियन लोग ही जो रोमन कैथोलिक के लोग थे वो लोग ही मुझे चिढ़ाते थे, ऐसा ये प्रेज द लॉर्ड में गई है, ये ऐसा है, ऐसा मेरे को, मुझे ऐसा दूर से देखते थे हालेलुया ऐसा।
जैसे मेरे पति के दोस्त ही मुझे चिढ़ाते थे ऐसा। तो मुझे तभी बहुत ऐसा बुरा तो लगता था, लेकिन मैं सोचती थी कुछ नहीं, हमें प्रभु के लिए खड़े रहना है, विश्वास में दृढ़ होना है हमें। तो मुझे प्रभु ये ढाढ़स देता था, मुझे सांत्वना देता था प्रभु वचन से। ये उनको मालूम नहीं है ये जीवन क्या है मिला है करके, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, पिता उनका आंखें एक दिन खोले और उन लोग समझ जाए ये बात क्या है करके। प्रेज द लॉर्ड करना मतलब क्या है, हम प्रेज लॉर्ड को ही करना है, हमें यीशु को ही प्रेज देना है। उनको मालूम नहीं है, वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोग उस शब्द को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं प्रार्थना करती थी, वैसा बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ा। प्रभु ने हमें दृढ़ किया और आज तक हमें स्थिर रखा है। धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी प्रभु हमें यहाँ पर हम ये तिमोथी का पहला तिमोथी का 6 अध्याय में जो 11वां वचन में भी हम देखते हैं, इधर पौलुस बोलते हैं तू इन चीजों का फॉलो कर, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हमें इन चीजों का पीछा करना है, क्योंकि हमारे लिए पिता से यही है करना है हमें। हम इन चीजों का, अच्छी चीजों का हमें पीछा करेंगे और उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे जो हमें हर्ट करते हैं या हमें कुछ गलत बात कहने के द्वारा हमें कुछ दुखाते हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करें, क्योंकि वो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो लोग अंधकार में हैं आज भी। इसीलिए हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमें बहुत अच्छा वचन हमें सीखने के लिए मिला। सभी लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर के लिए भी, पिता ने हमें अच्छा ब्रदर से हमें मिलाया है, हमें अच्छा कलीसिया से मिलाया, इन वचनों को सीखने के लिए हमें मिल रहा है। इसीलिए मैं पिता को महिमा देती हूँ। आमीन। सिस्टर और कोई है? जल्दी कर लो, कई सिस्टर को एक एक करके बोल दो ना। दीपिका, जेनिफर, रुई, मुंह तो खोल दो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, ब्रदर। Yes. मैं एक वचन शेयर करना चाहती हूँ, अय्यूब का 1 उसका 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये वचन जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे बहुत ही मतलब दिल में ऐसा हुआ कि अपने को थोड़ा भी मुसीबत आ जाता है तो अपन प्रभु को बोलने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं कि प्रभु मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना वचन पढ़ती हूँ, फास्टिंग रखती हूँ, ये करती हूँ, और मुझे क्यों इतना दुख आया करके। लेकिन देखो अय्यूब को कितना सारा दुख आया, कितना वो मुसीबत में था, उसके बेटे बेटियां, उसके जानवर, सब कुछ उसका चला गया था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा, उसने प्रभु के ऊपर ही विश्वास रखा। जबकि उसकी जीवन की साथी जो उसकी स्त्री थी, उसने पर उसको बोला कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी ने भी उसको ऐसे ही बोला कि तू अभी तक प्रभु के ऊपर ही विश्वास करेगा क्या? तू अभी भी प्रभु को दोष नहीं लगाएगा?
लेकिन अय्यूब ने बिल्कुल दोष नहीं लगाया प्रभु के ऊपर और प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद ही करता रहा कि प्रभु उसने अय्यूब ने लास्ट में क्या बोला कि उसने कहा अय्यूब ने कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने कुछ भी नहीं किया। उसने प्रभु के ऊपर दोष भी नहीं लगाया और ना ही कुछ कुड़कुड़ाया, लेकिन उसने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखा कि प्रभु जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो इस वचन से मुझे बहुत ही आ, ऐसा फील हुआ कि नहीं, अपने को भी ऐसे ही रहना चाहिए, अय्यूब के जैसा ही अपना भी विश्वास रहना चाहिए करके। तो मैं इस वचन के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं भी ऐसा ही विश्वास प्राप्त कर सकूं प्रभु के लिए। धन्यवाद। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहन दिया। संडे को ब्रदर रत्नस्वामी ब्रदर ने बोला था विश्वास कुछ भी नहीं है, बस परमेश्वर के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा उनके ऊपर रखना है। तो कई बार बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी जो होती हैं कुछ, तो उसके लिए तो प्रार्थना करते हैं हम, मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वो बातें बहुत बड़ी होती है, हमें प्रार्थना करनी रहती है, उन बातों को याद रहता है। पर जब छोटी छोटी बातें होती हैं लाइफ में, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें, तो उसमें फिर परमेश्वर याद नहीं आते हैं, उसके बारे में वो सिर्फ उस समय प्रॉब्लम से याद रहती हैं कि अरे ये कैसे होगा या वो कैसे होगा। तभी आज सुबह भी ऐसा ही था, कुछ था मेरे मन में और मैं उसके बारे में सोच रही थी, पर फिर पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया कि मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होगा, बजाय कि मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को उस बात को परमेश्वर के हाथ में रखना चाहिए। फिर जब मैंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करके दिया। और ये चीज के लिए मुझे एक नई चीज मुझे सीखने को मिली कि आज तक हमेशा ऐसे ही होता है कि बार बार इस बात को सुनते और पढ़ते भी है बाइबल में कि सारी चिंता को प्रभु के हाथों में देना है, उसका धन्यवाद करना है, पर छोटी चीजों में कभी भी प्रभु मुझे याद ही नहीं रहते बस। पर अब मुझे समझ में आया है कि छोटी छोटी चीजें भी जो होती है नॉर्मल कुछ भी नहीं है वो, पर फिर भी उन बातों को भी परमेश्वर के हाथ में रखना है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे, वो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। पहला पत्रस में भी वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि जब कभी कोई इंसान बोल देता है अरे ये काम तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, तो हम उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, पर जब यीशु मसीह ने कहा है तो हमको तो कहीं बढ़कर उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस बात का प्रोत्साहन प्रभु ने दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ। संडे को भी मुझे बहुत सारे वचनों के द्वारा प्रोत्साहन मिला और इसलिए मैं सब धन्यवाद करती हूँ प्रभु का भी। आमीन। आमीन। ललिता और कोई भी है? रेखा? प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बनाया है। ये वचन है 2 तीमुथियों 3:4। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वो अपने भक्ति करने वाले को प्रसन्न करे। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर जैसे वचन में लिखे है, परमेश्वर ने वचन बनाया है, वो वचन के साथ हमारे जीवन में भी होता है कि हमें भी एक योद्धा बनना चाहिए, कि परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह चलते थे उसी तरह हमें भी चलना चाहिए। हमें भी हर एक बातों को लेकर, हर एक चीज़ पर, हमें कभी मुसीबत आती है, दुख आ जाता है, लेकिन हमें चलना चाहिए उससे। और एक सिपाही की तरह हमें हर एक दुख मुसीबत को और कोई भी परेशानी आती है हमेशा तो उन्हें उठाना चाहिए, हमें चलना चाहिए। अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में है, कैसे है।
और अगर कोई हमें प्रभु के बारे में भी गलत बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, सुधार रहा है या कुछ भी, तो हमें उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें सुधार रहा है, हमें बोल रहा है, प्रभु को बोल रहा है। उन्हें मतलब इग्नोर कर देना चाहिए कि हमें ये मतलब कुछ भी बोले लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने हमें संभाला है हर वक्त हर समय, चाहे हम कहाँ भी हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है हमारे जीवन में। प्रभु का मैं धन्यवाद करती परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें चलाते हैं हर वक्त हर समय कि हम जहाँ भी गए परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, परमेश्वर का नाम ले। जो नहीं जानते उन्हें भी बताए, जाने भी चले। जो हमारे दुश्मन होते हैं उस दुश्मन को भी बताना चाहिए, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर हमें हर वक्त सिखाते हैं, वचन के द्वारा चलाते हैं कि हर समय हमें चलना चाहिए। जिस तरह योद्धा जो सिपाही रहते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी हमारी रक्षा करता है हर वक्त हर समय। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर के लिए भी धन्यवाद करती कि ब्रदर भी हमें सिखाते हैं, वचनों को चलाते हैं और हमें बताते हैं कि सही है क्या गलत है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती, परमेश्वर ने हमें दिया अगुआ, इसलिए मैं धन्यवाद करती प्रभु का। और भी कोई है? तो ललिता, धन्यवाद करो, प्रभु का नाम उठा दीजिए, प्रभु को बोलो प्रभु मेरे साथ है। बोलिए। और जोर से जरा बोलो, आवाज उठा। और अच्छे से यहाँ पर पढ़ने लिखने में पढ़ाई में रहे, तो चाहता मदद करे और आगे बढ़ने पाए। हमारे धन्यवाद करती हूँ। छोटी बातें हमारे जीवन में होती है, वो भी प्रभु हमारी सहायता प्रभु को हमारे यहाँ पर अच्छा दिन दिया, प्रभु हमारी प्रभु को हमारे बच्चे लोग भी परमेश्वर की देखी ऐसे होने पाए तो प्रभु सहायता मदद हमेशा उन लोग भी प्रभु की की आवाज बराबर नहीं आ रहा था, तो और किसी को कोई जल्दी कुछ बोलना है तो जल्दी बोल दीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि शिष्यों से बोला, लूक चैप्टर 12, डरो मत, मैं पिताजी आपको परमेश्वर का राज्य बहुत ही प्यार से देने वाला है और फादर हैज चोजन ग्लैडली टू गिव यू द किंगडम। तो हमको प्रभु ने बहुत ही पूरा दिल से हमको आनंद, शांति और प्रेम देने के लिए बहुत ही इच्छा करते हैं। यही सबसे बहुत महंगी चीज है इस अनंत काल के लिए। दुनिया की चीज और घर वो ज्यादा नहीं है। प्रभु हम सबसे बहुत ही हमारा दिल भर के जल्दी देना चाहते हैं। तो हम प्रभु के पास आ सकते हैं, प्रभु मुझे हमेशा आनंद और शांति है चाहिए प्रभु जी, और प्रेम सबके लिए प्रभु, घर वालों के लिए, अपना सबके लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रभु। मैं आपके जैसा जीना चाहता हूँ। आपने लड़ा, हम भी लड़ेंगे आपके साथ, और प्रभु की राज्य
इस दुनिया में आना चाहिए, मेरे मेरे जीवन में, मेरा परिवार में, मेरा देश में, हमारा चर्च में प्रभु की खूबी आना चाहिए हमारे जीवन में, और प्रभु की सुगंध फैलना चाहिए हर जगह। तो प्रभु की धन्यवाद हो कि हम प्रभु के लिए जिएंगे, ये अंगीकार करके आगे रोज अंगीकार कर सकता है। प्रार्थना में धन्यवाद करके, प्रभु का प्रशंसा करके लोगों को बताना चाहिए प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा हर समस्या को सॉल्व कर लेंगे, और मुझे प्रभु की संगति में हमेशा रह सकता है। हालेलुया। तो थैंक यू सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू। सबके लिए प्रार्थना कर लेना और आपका परिवारों